क्या आत्महत्या का प्रयास करना भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है? तो ये कुछ शर्तों के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसको जानने से पहले अपन इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। सेक्शन 309 आईपीसी इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता था और कहता था कि अगर कोई अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन इसके बाद में पी रत्तीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1994 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 309 आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कहा कि आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार के साथ अब मरने का अधिकार भी है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में एक केस आया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पी रत्तीनाम वाद को बदल दिया और कहा कि 309 आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसके बाद में अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2011 में। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति इसी केस के अंदर दी थी, यानी कि पैसिव यूथेनेसिया को इंट्रोड्यूस इसी केस के द्वारा किया गया था। इसके बाद में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2018 में। यह एक हिस्टोरिकल जजमेंट था अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट विद इन आर्टिकल 21, यानी कि अब जीने के अधिकार में जो मरने का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। इच्छा मृत्यु की दिशा के अंदर 2026 का जो ताजा मामला है वो है हरीश राणा केस। यह व्यक्ति 13 साल से कोमा के अंदर है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक मेडिकल बोर्ड बैठाया है और इसके अंदर अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सेक्शन 226 बीएनएस कुछ परिस्थितियों के अंदर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को कंपेल करने के लिए या फिर उसको रिस्ट्रेन करने के लिए जब वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा होता है, तो इस मामले में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस है।